सीएम भजनलाल शर्मा संवाद भी करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा विधायकों से संवाद करेंगे और आज से 3 दिन विधायकों से संवाद का दौर चलेगा। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चर्चा होगी और क्षेत्र के विकास के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन होगा। विधायकों की जो बात है वो भी सुनेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, यानी सुशासन सुझाव भी लेंगे विधायकों से। और आज कोटा डिवीजन के विधायकों से संवाद है। 29 दिसंबर को जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर के विधायकों से संवाद और 30 दिसंबर को अजमेर, बीकानेर और जयपुर के विधायकों से संवाद होगा। आगामी बजट कार्य योजना जैसे भी विषय संवाद का होंगे। लगातार लाल सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। लाल सिंह, देखिए, जब भी योजनाएं आती हैं या फिर कुछ भी जनता के हित में नया फैसला लिया जाता है, क्रियान्वयन की रिपोर्ट हमेशा ली जाती है और विधायकों से संवाद इसीलिए भी खास हो जाता है कि जो भी उनके क्षेत्र हैं वहां से उन योजनाओं से संतुष्ट हैं या नहीं, या फिर उस क्षेत्र की और क्या क्या आवश्यकताएं हैं आने वाले समय में पूर्ति की जा सके। देखिए मनीषा, बिल्कुल दरअसल लोकतंत्र की खास बात रहती है कि योजनाएं लाना, योजनाओं को लागू कराना और योजनाओं को डिलीवर करना। जी, सरकार का काम है योजनाओं को लाना, यानी कि योजनाएं बनाना। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी के जरिए उन योजनाओं को जमीनी आधार पर उतारा जाता है और उनका फायदा उस जनता को मिलता है जिसकी जो योजनाएं लाई जाती है। जी, कई बार तीनों के बीच कहीं ना कहीं गैप मान लो या कोई लैकुना रह जाता है, जिसका खामियाजा ये होता है कि सही तरह से योजना डिलीवर नहीं हो पाती। और चूंकि जवाबदेही तो सरकार की रहेगी, बिल्कुल, शासन का काम उनको इम्प्लीमेंट करना भले ही है, लेकिन जवाबदेही सरकार की रहनी है। तो ऐसे में चाहे क्षेत्र का विधायक हो या मंत्री हो, जनता हमेशा, आप जनरल चर्चा में सुनते हैं जब भी मनीषा बात करते हैं कोई काम नहीं हो तो हम यही कहते हैं अरे सरकार क्या कर रही है, अरे विधायक क्या कर रहे हैं। ये बात है कि प्रशासन के तंत्र में कोई लापरवाही थी या कांग्रेस अधिकारी की लापरवाही थी। ऐसे में लगातार विधायकों से फीडबैक लेना, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी अपने हम तैयार होता है और विधायक रिपोर्ट कार्ड भी बनाते हैं। ऐसे में ये संवाद काफी महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल विधायकों से संवाद होगा बल्कि उनके साथ ये भी चर्चा होगी कि जो योजनाएं आपके माध्यम से आपके क्षेत्र में पहुंचनी थी वो समय पर नहीं पहुंची, तो उसकी वजह क्या रही, क्या उसके पीछे कोई आपका अफसरों से आपकी तालमेल का अभाव है या कहीं आपकी लापरवाही है। तो ऐसे तमाम विषय योजनाओं को लेकर उठेंगे। खासकर 1 साल की जो घोषणा है उन पर चर्चा होगी, क्योंकि लगातार भजनलाल सरकार इस पर फोकस कर रही है कि जो योजना जब आई है, यानी कि जितने समय अवधि के लिए आई है, उस समय अवधि में वह जनता के बीच पहुंच जाए, समयबद्ध तरीके से योजनाओं को लागू कराया जाए, ये मकसद है। ऐसे में इस पर चर्चा हुई। 3 दिन लगातार ये संवाद रहेगा। मनीषा जी, आज कोटा संभाग के विधायकों से इनका संवाद रहेगा, अलग से ही बात कर सकती है कुछ विधायकों से। और इसके अलावा 29 तारीख को जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर के विधायकों से संवाद होगा। 30 को अजमेर, बीकानेर और जयपुर के विधायकों से संवाद रहेगा। इस दौरान एक बात और, जो बजट घोषणाओं की तो चर्चा होगी, आगामी जो सत्र आ रहा है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि इसमें इस बात में फोकस किया जाएगा कि और आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या जरूरत है, ताकि उन योजनाओं को या उन जनता की जरूरतों को आगामी बजट सत्र में शामिल किया जा सके। जी, इसके अलावा लाल सिंह, क्या ये हो सकता है, क्योंकि विधायकों से संवाद होगा, उनके रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा होगी। हालांकि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, हो सकता है खाका पूरा तैयार कर लिया गया हो, लेकिन इस मीटिंग को क्या उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है कि कुछ विधायकों के मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं भी जोरों से चल रही हैं? देखिए मैंने सही ये इसको इस अर्थ में ले सकते हैं। हालांकि ऐसी मीटिंग्स में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की चर्चा नहीं होती है, लेकिन हाँ एक बिंदु उसमें निकल कर आ सकता है, क्योंकि कई विधायक अपने मंत्रियों से नाराजगी जता चुके हैं। तो जब अलग अलग संभाग में बात होगी तो उन क्षेत्रों से आने वाले मंत्रियों को लेकर विधायकों की क्या राय है, उन मंत्रियों के विभाग से संबंधित कार्यों को लेकर विधायकों की क्या राय है, क्या मंत्रियों से विधायकों के फोन में बैठ रहा है, क्या उनकी योजनाओं को विधायक सही ले रहे हैं या विधायकों की बातों को मंत्री मान रहे हैं। तो इस आधार पर एक खाका तैयार किया जा सकता है और वो एक आधार भी बन सकता है उस मंत्री को विभाग से बदलने का या मंत्री परिषद से छुट्टी देने का या उनका प्रमोशन करने का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आज संवाद कार्यक्रम, कई सारे विषय शामिल हैं, जैसे आगामी बजट कार्य योजना जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है।